ओम शांति। 18 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, 4:30 बजे मुरली मंथन करते हैं। मुरली मंथन करने से बहुत अच्छी तरह से हमें बातें समझने में सहयोग होता है। एक का भी किसी बात की तरफ ध्यान चला जाता है और वो चर्चा में बात को ले आता है तो वो बात सबके लिए सहज हो जाती है। इस मुरली मंथन में आप साथी और सहयोगी बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, गूगल मीट का भी और यूट्यूब लाइव का भी। और यदि आप बाद में भी मुरली किसी भी माध्यम से आपको मिलती है और आप उसे देखते हैं तो उसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, मंथन करेंगे और जो बात आपको थोड़ी सी भी अलग दिखाई देती है तो आप उस बात को, उस विषय को नीचे लाइन जो चल रही है उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और उस व्हाट्सएप नंबर पर आप लिखकर भेजेंगे तो हम अगले किसी दिन मुरली मंथन में उसे जोड़ लेंगे ताकि सबको उस बात का लाभ हो सके। ओम शांति। आज की मुरली का सार मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे बाप है दाता। बाप है दाता माना देने वाला और तुम बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। वो दाता है, वो देने वाला है, परंतु उससे मांगना नहीं। क्यों? मांगने से मरना। कहावत है, मांगने से मरना भला। अब हम अपने बाप से भी ना मांगे। वो दाता है, बताया बाबा। बाप का तो अपना ही है, मांगने की जरूरत क्या? बाप की प्रॉपर्टी तो बच्चे की प्रॉपर्टी। देता तो नहीं देता जब उसकी श्रीमत पर चलते, उसका कहना मानते हैं। उसका कहना मानेंगे तो देगा, वैसे नहीं देगा। वैसे थोड़ी देगा, वैसे तो बात तो क्या अब बच्चे तो माँ बाप को बताएंगे ना, दे दो। वो लौकिक परिवार तो इसको भी दे दे। कोई ये अपने बाप से कोई मांगना कहलाता है क्या? ये आत्माओं का बाप है। नहीं, ठीक है, आत्माओं का बाप है तो बाप ना। बाप से मांगना कोई मांगना होता है? वो तो अधिकार होता है, तो हम दे दो कह देते तो गलत है क्या? वो दाता ऐसा है, वो जानता है, वो जानता है। अभी देना क्या है वो जानता है। अब कहीं किसी को जो चाहिए वो मांगेगा तो वही ना, तो दे देवे। मांग रहे बच्चे तो बाप की संपत्ति का अधिकार होता है बच्चों का, उसके लायक बनना है। बाप की प्रॉपर्टी पर अधिकार हर बच्चे का है, उसमें लायक बनना है। अब कोई नालायक होवे तो उसको ना देवे। हाँ, अब कोई नालायक है तो उसको भूखा मरने देवे। थोड़ा सा मिलेगा, जो थोड़ा सा भी देता तो नहीं ना। वो मन से नहीं मिलेगा। अब कितनी दुनिया तड़प रही है, हाहाकार मचा हुआ है, उनको जाके बचा देवे, क्या फर्क पड़ता है बचाने में? हमने उसको सहयोग दिया होगा तो हमारे लिए भी सहयोग देगा। तो अब बाबा हमसे कोई सहयोग लेवे, हम दे देवे, लेता ले तो रहा नहीं है। बाबा कहता मेरे को तो ना चाहिए सहयोग, हम तो देने के लिए तैयार है। बाबा बता, रोटियां पका के खिलाए तेरे को। उसका शरीर ही नहीं है तो खाएगा कहाँ? मतलब क्या सहयोग चाहिए उसको? उसको श्रीमत चाहिए बस। तब मेरा कहना मानो, लायक बनो, सपूत बच्चे बनो। ये बाप
वंडरफुल बाप है जो किसी भी आत्मा को ना तो कुछ देता है और ना कुछ लेता है, सिर्फ ज्ञान देता है, समझ देता है। उस समझ से हर एक आत्मा ने खुद लेना है। ज्ञान चाहिए, जितना चाहिए ले लो, तुम्हारी मर्जी, ना लो तुम्हारी मर्जी। शांति चाहिए, तरीका बता दिया, ले लो तुम्हारी मर्जी, ना लो तुम्हारी मर्जी। बाबा यदि देने लगे तो फिर सबको देता रहे और सारे के सारे नंबर 1 हो जाएंगे। बाबा किसी को नहीं देता, बाबा सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखाता है, ज्ञान देता है। हम उसे माने ना माने हमारी मर्जी, उससे कोई मतलब नहीं। कोई सुन रहा है, उसको जीवन में अपना रहा है, अपनाए, नहीं अपना रहा तो ना अपनाए, उसे कोई दुख नहीं, उसे कोई खुशी नहीं। किसी भी प्रकार का अटैचमेंट हो तो उसे दुख हो, और वो इतना डिटैच जाए कि उससे कोई खुशी भी नहीं है। दुख और सुख से, खुशी और क्या बोलते हैं, गम से वो एकदम क्या है, अलग। उससे कोई मतलब नहीं। उसने आना है, रास्ता दिखाना है, सभी आत्माएं उसके लिए बराबर है। वो किसी भी आत्मा को कोई भी संसारिक ना सुख ना दुख कुछ नहीं देता। क्योंकि बाबा आकर समझा देते, बच्चे जो कुछ मिलना है तुम्हें अपने पुरुषार्थ का फल मिलना है। सुख मिलना है तो आपके अपने पुरुषार्थ का, दुख मिलना है तो आपके अपने पुरुषार्थ का। जो चाहिए वो दे दो, जिसको चाहिए, जिससे चाहिए उसको दे दो, जिससे आपको जो चाहिए उसको दे दो तो आपको वो मिल जाएगा। ये लॉ है, ये नियम है। अब आपने जिसको दुख दिया है उससे आपने दुख लेना है। मैं बीच में आकर के तुम्हें कैसे बचा दूं? मैंने तो नहीं कहा था कि आप उसको दुख दो। अब तुम चाहते हो कि मेरे दुख ना मिले, मैं क्या कर सकता हूं? मैंने तो कुछ नहीं कहा तुम्हें। तो फिर मांगने से मरना भला यहां क्या लागू हुआ? यहां पर क्यों लागू हुआ? क्योंकि बाबा कहते बच्चे ये ड्रामा एक्यूरेट है, हर आत्मा एक्यूरेट एक्टर है। ड्रामा के अनुसार मैं भी बंधा हुआ हूं। सभी आत्माओं को ड्रामा अनुसार सब कुछ मिलना है, रोल के मुताबिक मिलना है। जो रोल तुमने तय किया है अपना, उस रोल के अनुसार जब जब तुम्हें जो मिलना है वो मिलेगा, उससे अलग नहीं मिल। मैं ड्रामा को चेंज नहीं कर सकता। तुम्हें मिलना हो एक गुलाब जामुन खाने के लिए थाली में, तुम कहो कि 2 दे दो, मैं कैसे दे दूं? मैं कैसे दे दूं? मेरे पास कोई पावर नहीं है कि मैं ड्रामा को चेंज कर दूं। तो इसलिए मांगना नहीं। प्रश्न, कौन सी स्मृति सदा रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा? कौन सी बात की स्मृति सदा रहे? कौन सी बात की स्मृति रहे सदा? मैं अमर आत्मा हूं। तो फिर किसी भी बात की चिंता भी नहीं रहेगी और चिंतन भी नहीं रहेगा। ठीक बात है। याद रहे, जो पास्ट हुआ अच्छा व बुरा वो ड्रामा में था। तो फिर सारा चक्र पूरा होकर
फिर रिपीट होगा, पूरा होकर फिर रिपीट होगा। कोई भी एक्ट 5000 साल का पूरा चक्कर लगाने से पहले घर नहीं कर हो नहीं सकता। कोई भी एक्ट 5000 साल में केवल एक बार होता है, उससे पहले वो रिपीट नहीं हो सकता। फिर होगा तो कब होगा? ठीक 5000 साल बाद उसी सेकंड होगा। जैसा जो पुरुषार्थ करते हैं ऐसा पद पाते हैं, ये बात स्मृति में रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। तो मैंने जो भी करना है या कोई भी जो कुछ कर रहा है वो एक्यूरेट कर रहा है, कोई गलती नहीं कर रहा, कोई एक्टर गलती नहीं कर रहा, उसका रोल वही है। किसी बात की चिंता नहीं रहेगी, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं कैसे होगा, क्या एक्यूरेट होगा पता है हमें। ड्रामा में गलती हो नहीं सकता, फिर एक्यूरेट होगा ना, तो उसकी चिंता करने की जरूरत है ना चिंतन करने की जरूरत है। बाप का डायरेक्शन है, बच्चे बीती को चितवो नहीं। जो बीत गया है उसका आप सोचेंगे तो उससे कोई वो ठीक तो ना हो जाएगा। आगे के लिए अपने आप को समझा दो कि फिर ऐसी गलती नहीं करेंगे। अच्छा किया है तो समझा दो ऐसे ही करेंगे, भी गलत किया है तो समझा दो कि ऐसा नहीं करेंगे, और अच्छा किया है तो समझा दो ऐसे ही किया करेंगे हमेशा। ये बेस्ट है। उल्टी सुलटी कोई भी बात ना सुनो और ना सुना। जो बात बीत गई, जो बात बीत गई उसका ना तो विचार करो और ना ही रिपीट करो। उसका विचार भी नहीं करो, उसे रिपीट भी नहीं कर रिपीट कर नहीं सकते। मान लो हमने सवेरे रोटी बनाई थी, अब रोटी बना दी, परंतु सवेरे कोई और रोटी बनाई थी, अब कोई और रोटी बनाई, वो रोटी बना ही नहीं सकते। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप को दाता कहा जाता है, वो आप पे ही सब कुछ बच्चों को देते हैं। आते ही है विश्व का मालिक बनाने। कैसे बनना है? मालिक कैसे बनना है भाई? विश्व का मालिक कैसे बनना है? ये सब कुछ बच्चों को समझाते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। दाता है ना, तो सब आपे ही देते रहते हैं, मांगने से मरना भला। कोई भी चीज मांगनी नहीं होती है। शक्ति, आशीर्वाद, कृपा कई बच्चे मांगते रहते हैं। शक्ति, आशीर्वाद, कृपा कई बच्चे मांगते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मांग मांग कर माथा पटक सारी सीढ़ी नीचे उतरते आए हो, सारी सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। अभी मांगने की कोई दरकार नहीं। बाप कहते हैं डायरेक्शन पर चलो, बाप कहते हैं डायरेक्शन पर चलो। एक तो कहते हैं बीती को कभी चितवो नहीं। ड्रामा में जो कुछ हुआ पास्ट हो गया, जो कुछ हुआ पास्ट हो गया, उनका विचारण नहीं करना। अब उसका विचार नहीं करो,
टाइम खराब नहीं करो उन बातों को सोचकर। रिपीट ना करो तो सिर्फ 2 अक्षर ही कहते हैं। बाबा क्या कहते हैं? 2 अक्षर, माम एकम याद करो। बस मुझ एक बाप को याद करो। बाप डायरेक्शन अथवा श्रीमत देते हैं, उस पर चलना बच्चों का काम है। ये है सबसे श्रेष्ठ डायरेक्शन। कोई कितने भी प्रश्न उत्तर आदि करेंगे, बाबा तो 2 अक्षर ही समझाएंगे। मैं हूं पतित पावन, तुम मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बस याद के लिए कोई डायरेक्शन दिया जाता है क्या? याद के लिए कोई डायरेक्शन दिया जाता है क्या? बाप को याद करना है, कोई रड़ी मारना व चिल्लाना नहीं है। रड़ी मारना व चिल्लाना नहीं है। अंदर में सिर्फ बेहद के बाप को याद करना है। दूसरा डायरेक्शन क्या देते हैं? 84 के चक्र को याद करो, क्योंकि तुमको देवता बनना है। देवताओं की महिमा तो तुमने आधा कल्प की है। देवताओं की महिमा तो तुमने आधा कल्प की है। बच्चों के रोने का आवाज हुआ। अभी ये डायरेक्शन सभी सेंटर्स वालों को दिए जाते हैं कि बच्चों को कोई भी लेकर ना आए। क्लास में बच्चा रोने लग गया तो डायरेक्शन दे दिया कि बच्चों को लेकर ना आए। उनका कोई प्रबंध करना है। बाप से जिन्हों को वर्षा लेना होगा वो आपे ही प्रबंध करेंगे। ये रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी है भाई। इसमें छोटे बच्चों की दरकार नहीं। ब्राह्मणी टीचर का काम है सर्विसेबल लायक जब बने तब उन्हों को रिफ्रेश करने के लिए ले आना है। ऐसे नहीं अभी छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए उनको पकड़ के ले आओ, नहीं लेके आओ उनको, बड़े हो जाए। हाँ अभी उनको पवित्रता धारण करे, देखे, ऐसे बड़े बच्चों को लेके आए, अपना प्रबंध करके आए वहां। ज्ञान में छोटे हैं, यानी शरीर छोटे नहीं, शरीर से छोटे। शरीर से छोटे वाले। हाँ रोया है बच्चा, क्लास के अंदर बच्चा रोए, सारी क्लास का टाइम खराब होगा कि नहीं होगा? ज्ञान चला जाता है। तो ऐसे बच्चों को नहीं लेके आना है। ऐसे यदि पेरेंट्स आना चाहते हैं तो उनको बता दो कि अपना बच्चों का ज्ञान सुनना है तो अपने बच्चों का इंतजाम करें, तो अगर अपने आप करेंगे जिनको ज्ञान सुनने का शौक होगा। ये तो ना छोटे बच्चों को लेके आओ और यहाँ आकर के वो उआ उआ करे और सारी क्लास गई। जो अभी अभी नया ज्ञान में चला छोटे बच्चे तो उसके होंगे ना, चल रहा ज्ञान उसके थोड़ी होंगे। तो लायक जब बने तब उन्हों को रिफ्रेश करने के लिए ले आओ। जब वो समझदार बने तब उनको माउंट आबू लेके आओ। कोई भी बड़े आदमी हो या छोटा हो, ये यूनिवर्सिटी है। यहां बच्चों को जो ले आते हैं वे ये नहीं समझते कि ये यूनिवर्सिटी है। मुख्य बात है ये यूनिवर्सिटी है, इसमें पढ़ने वाले बड़े अच्छे समझदार चाहिए। कच्चे भी डिस्टरबेंस करेंगे। जो कच्चे बच्चे हैं वो भी आकर क्या करेंगे? डिस्टरबेंस करेंगे। क्यों? क्योंकि बाप की याद में नहीं होंगे तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी।
नुकसान कर देंगे, याद में रह नहीं सकेंगे। बाल बच्चे लाएंगे तो इसमें बच्चों का ही नुकसान है। कोई तो जानते ही नहीं कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, कईयों को तो पता ही नहीं है ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, परमपिता परमात्मा के द्वारा खोली गई विश्वविद्यालय है। यहां मनुष्य से देवता बनना होता है। बाप कहते हैं बलग्रस्त व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहो। यहां सिर्फ 1 सप्ताह तो क्या 3-4 दिन भी काफी, आप आ जाओ बस। 1 सप्ताह भी जरूरी नहीं है, 3-4 दिन में जिसको तीर लगना है उसको लग जाएगा। नॉलेज तो बहुत सहज है। बाप को पहचानना है, बेहद के बाप को पहचानने से बेहद का वर्षा मिलेगा। कौन सा वर्षा? बेहद की बादशाही। ऐसे मत समझो प्रदर्शनी व म्यूजियम में सर्विस नहीं होती। ढेर अनगिनत प्रजा बनती है प्रदर्शनी में, ठीक नहीं, म्यूजियम में ढेर अनगिनत प्रजा बनती है। ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तीनों यहां स्थापन हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बेहद का बाप पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाता है? बेहद का बाप पढ़ाते हैं। एकदम दिमाग ही पुर हो जाना चाहिए। दिमाग भी क्या होना चाहिए? पुर हो जाना चाहिए। परंतु बाप है साधारण तन में। बाप किसमें है? साधारण तन में। पढ़ाते भी साधारण रीति है, इसलिए मनुष्यों को जचता नहीं है। इसलिए मनुष्यों को जचता नहीं है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी फिर ऐसी होगी। बाप कहते हैं मैं हूं गरीब निवास। मैं कौन हूं? गरीब निवास। गरीबों को ही पढ़ाता हूं, साहूकार को ताकत नहीं पढ़ने की। उनकी बुद्धि में तो महल माड़ी ही आते हैं। उनकी बुद्धि में क्या होता है? मकान, महल, गाड़ियां, ये गरीब ही साहूकार बनते हैं। साहूकार गरीब बनेंगे। साहूकार क्यों गरीब बन जाएंगे भाई? मतलब साहूकार जो पढ़ ही ना रहे। अब साहूकार, उनको नशा है, हमारे पास सब कुछ है, इनके पास नहीं है, ये जाए पढ़ने के लिए। अब वो अपने धन का सदुपयोग नहीं करेंगे तो उनको उसका लाभ अच्छा थोड़ा मिलेगा। अब बाबा कहते गरीब है, उसका अपने धन का सदुपयोग किया तो उसे सुख मिलेगा। अब कोई अमीर है, वो धन का सदुपयोग करे तो उसको सुख मिल जाए ना। सदुपयोग तब है जब वो बाबा की श्रीमत पर अनेक आत्माओं को उनका वर्षा दिलाए। ये कायदा है। दान कभी साहूकार को दिया जाता है क्या? ऐसा होता है कि साहूकार खड़े, उनको को ये ले लो, हम बांट रहे हैं, दान देने आए हैं। साहूकारों को दान देते हैं क्या कोई? गरीबों ये भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान है। साहूकार दान ले नहीं सकेंगे। साहूकार ये दान ज्ञान का दान ले नहीं सकेंगे। बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। वो अपने आदि की रचना धन दौलत में ही फंसे रहते हैं। उन्हों के लिए तो यहाँ ही जैसे स्वर्ग है। कहते हैं हमको दूसरे स्वर्ग की दरकार ही नहीं, हमें यही स्वर्ग बहुत है, हमें दूसरा स्वर्ग चाहिए नहीं, हमें दूसरे स्वर्ग की दरकार नहीं। कोई बड़ा आदमी मरा तो भी कहेंगे स्वर्ग पधारा। अच्छा, अब स्वर्ग गया, पहले कहां था? आप पे ही कह देते हैं कि ये स्वर्ग गया तो जरूर अभी नरक ठहरा ना। परंतु इतने पत्थर बुद्धि हैं जो समझते नहीं। नरक क्या है?
ये तो तुम्हारी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप कहते हैं जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है उन्हों को ही आकर पढ़ाता हूं, उन्हों को ही आकर पढ़ाता हूं। बाप जब आए तब आकर ताला खोले, बाप जब आए तब आकर ताला खोले। बाप खुद डायरेक्शन देते हैं, तुम्हारी बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, इसमें निश्चय चाहिए। कितना मोस्ट बिलवेड बाबा है जिसको भक्ति में याद करते थे, जिसे याद किया जाता है वे जरूर कभी आएगा भी नहीं। जिसको याद किया जाता है जरूर वे कभी आएगा भी नहीं। याद करते ही हैं, फिर से रिपीट होने के लिए बाप आकर बच्चों को ही समझाते हैं। बच्चों को फिर बाहर वालों को समझाना है कि कैसे बाबा आया हुआ है। क्या कहते हैं बच्चे, तुम सब पतित हो, मैं ही आकर पावन बनाता हूं। तुम आत्मा जो पतित बनी हो, अब सिर्फ मुझ पतित पावन बाप को याद करो, मुझ सुप्रीम आत्मा को याद करो। इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। तुमने भक्ति मार्ग में आधा कल्प मांगा ही मांगा है, मिला कुछ भी नहीं। आधा कल्प द्वापर से लेके कलयुग तक मांगा ही मांगा है, मिला कुछ भी नहीं। ठीक है ये बात? क्यों भाई, कितने लोग मांगते हैं, मिल जाता है ना? नहीं मिलता। कितनों ने कहा बेटा दे दो, बेटा मिल गया उनको। उनकी नौकरियां लगा दो, नौकरी लगा दी। उनको और कुछ चाहिए था, वो उनको मिल गया। ये बाबा सवेरे सवेरे झूठ बोल रहा है। उनको सबको ड्रामा अनुसार मिलता है। मिल तो गया ना? मिला तो ड्रामा अनुसार, उतना ही मिलेगा जितना हमने दिया उसको। अच्छा, ऐसे नहीं मिलेगा। नहीं कहता तो है कि हाँ जी, कुछ कह रहे? भाई देखो, वो कहते तो है कि भाई तुम जो है ना, गीता में भी लिखा है, दुनिया वाले भी कहते हैं, बाबा ने भी मुरली में कहा है, मनुष्य विभिन्न प्रकार की प्रेरणाओं से प्रेरित होकर अलग अलग देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। उस देवता में उसकी श्रद्धा व भक्ति को बनाए रखने के लिए मैं इच्छित फल देता हूं। अब इच्छित फल कौन देता है? मैं देता हूँ। फिर हुआ कि नहीं हुआ? वो भक्ति मार्ग में गपोड़े मारते हैं। हाँ, गपोड़े मारते हैं। गपोड़े मारते हैं। यस। बताओ, तो झूठ बोलते हैं वो। संतोष भाई, अपना जरा साउंड बंद करो, आवाज आ रही है आपकी। अभी मांगना बंद करो, हम आपे ही तुमको देता। बाबा कहते मैं तुम्हें अपने आप ही देता हूं। फिर अपने आप देता है तो सबको दे देवे। बाप का बनने से वर्षा तो मिलता ही है। जो बड़े बालिग बच्चे होते हैं वो झट बाप को समझ जाते हैं। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही।
बाप के पास जो वर्षा है वह है स्वर्ग की बादशाही। 21 पीढ़ी। ये तो तुम जानते हो, जब नरकवासी हैं तो ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से अल्पकाल का सुख मिलता है। अल्पकाल का सुख मिलता है। मनुष्य धर्माऊ भी निकालते हैं। मनुष्य क्या करते हैं? धर्माऊ भी निकालते हैं। अक्सर करके व्यापारी लोग निकालते हैं। जो व्यापारी होंगे वे कहेंगे हम बाप से व्यापार करने आए हैं। बच्चे बाप से व्यापार करते हैं ना, बाप की प्रॉपर्टी लेकर फिर उससे श्राद्ध आदि खिलाते हैं। बाप से क्या लेते हैं? प्रॉपर्टी। बाप से बच्चों को बाप की जायदाद मिलती है ना, तो बच्चा बाप मर गया तो सारी जायदाद का मालिक बच्चा बन गया, फिर उससे थोड़ा दान पुण्य कर देते हैं, श्राद्ध आदि खिला देते हैं। धर्मशाला मंदिर आदि बनाएंगे तो उस पर बाप का नाम रखेंगे, क्योंकि जिससे प्रॉपर्टी मिली उनके लिए तो जरूर करना चाहिए। वे भी सौदा हो गया। वे सब है जिस्मानी बातें। अभी बाप कहते हैं बीती को चितवो नहीं, उल्टी सुल्टी कोई बात सुनो नहीं, उल्टे सुल्टे कोई प्रश्न पूछे तो बोलो, इन बातों में जाने की दरकार नहीं। तुम पहले बाप को याद करो। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है। जितना याद करेंगे दैवी गुण धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये है यूनिवर्सिटी। ये क्या है? ये है यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। एम ऑब्जेक्ट बाबा कहते क्या है? क्लियर है। पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है, देवी गुण धारण करने हैं। किसी को दुख नहीं देना है, किसी भी प्रकार का कोई दुख किसी भी आत्मा को नहीं देना है। दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो ना, सो तो सर्विस से मालूम पड़ेगा। बहुत नए भी आते हैं। 25-30 वर्ष वालों से 10-12 दिन के तीखे हो जाते हैं। तुम बच्चों को फिर आप समान बनना है जब तक ब्राह्मण ना बने। जब तक ब्राह्मण ना बने तो देवता कैसे बनेंगे? ग्रेट ग्रैंडफादर तो ब्रह्मा है ना। जो होकर जाते हैं उनका गायन करते रहते हैं, फिर जरूर वो आएंगे। जो भी त्योहार आदि गाए जाते हैं सब होकर गए हैं फिर होंगे। सब होकर गए हैं फिर होंगे। इस समय सब त्योहार हो रहे हैं। रक्षा बंधन आदि सबका राज बाप समझाते रहते हैं। तुम बाप के बच्चे हो तो पावन भी बनना। तुम बाप के बच्चे हो तो पावन भी जरूर बनना है। पतित पावन बाप को बुलाते हैं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं तो बाप रास्ता बताते हैं। कल्प जिसने वर्षा लिया है वही एक्यूरेट चलते रहते हैं। वही क्या है? एक्यूरेट चलते रहते हैं। तुम भी साक्षी हो, देखते हो। बाप दादा भी साक्षी हो, देखते हैं। ये कहां तक ऊंच पद पा सकते। तुम भी साक्षी होकर देखते हो, बाप भी साक्षी होकर देखते हैं। इनके कैरेक्टर्स कैसे हैं? टीचर्स को तो सब मालूम रहता है ना। टीचर्स को तो सब मालूम रहता है ना। कितने को आप समान बनाते हैं, कितना समय याद में रहते हैं। पहले तो बुद्धि में ये याद रखना चाहिए कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी है ही नॉलेज के लिए। वे है हद की यूनिवर्सिटी
और ये है बेहद की यूनिवर्सिटी। दुर्गति से सदगति, दुर्गति से क्या होती है? सदगति। हेल से हेवन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप की दृष्टि तो सब आत्माओं की तरफ जाती है, सबका कल्याण करना है, वापस घर ले जाना है। ना सिर्फ तुमको परंतु सारे वर्ल्ड की आत्माओं को याद करते होंगे। उसमें पढ़ाते बच्चों को हैं, ये भी समझते हो जैसे नंबरवार जो आए हैं वे फिर जाएंगे भी ऐसे। सब आत्माएं नंबरवार आती हैं, तुम भी नंबरवार कैसे जाएंगे? तुम भी नंबरवार कैसे जाएंगे? वे सब समझाया जाता है। कल्प पहले जो हुआ है वही होगा, ये भी तुमको समझाया जाता है। तुम फिर कैसे नई दुनिया में आएंगे? नंबरवार जो नई दुनिया में आते हैं उनको ही समझाया जाता है, उनको ही समझाया जाता है। तुम बच्चे अपने को जानने से अपने धर्म और सब धर्म के सारे झाड़ को जान जाते हो, अपने धर्म को भी जान जाते हो और सब धर्मों के ज्ञान को भी झाड़ को भी समझ जाते हो कि कैसे सारा झाड़ चल रहा है। इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, आशीर्वाद भी नहीं। मेरे से बाबा कहते कुछ नहीं मांगो, मेरे से आशीर्वाद भी नहीं मांगो। मैं तो आशीर्वाद भी मांगने से मना कर दिया। तो किस बात का बाप है वो? पहले बता दिया। क्या बताया? बताओ। सबको ड्रामा आशीर्वाद तो दे देवे, ऐसे लगते हैं बाबा के। आशीर्वाद कृपा मांगने की जरूरत ही नहीं है। कृपा भी नहीं मांगो, आशीर्वाद भी नहीं मांगो। हाँ जी, श्रीमत पर हम चल रहे हैं तो आशीर्वाद अपने आप है। उसकी उंगली पकड़ रखी है तो समझ लो सब आशीर्वाद। उसकी उंगली हमने पकड़ रखी है, बाबा थोड़ी पकड़ेगा, बाबा नहीं पकड़ेगा। हमें लालच है ना, लालच हमें है, बाबा को कोई लालच नहीं। हमें चाहिए तो हमें लेना है। लिखत है बाबा दया करो कृपा करो, बाप तो कुछ भी नहीं करेंगे, लिखा हुआ है। चींटी बराबर माफी नहीं, चींटी बराबर माफी नहीं। बाप तो आई है रास्ता बताने के लिए। ड्रामा में मेरा पार्ट है सबको पावन बनाने का, ऐसे ही पार्ट बजाता हूं जैसे जैसे कल्प कल्प बजाया हुआ है। जो पास्ट हुआ अच्छा हुआ बुरा ड्रामा में था। चिंतन कोई बात का नहीं करना है, हम आगे बढ़ते रहते हैं। ये बेहद का ड्रामा है ना, सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं ऐसा ऐसा ही पद पाते हैं। मांगने की दरकार ही नहीं। भक्ति मार्ग में तुमने अथाह मांगा, सभी पैसे खलास कर दिए। ये सब ड्रामा में बना हुआ है। वो सिर्फ समझाते हैं। आधा कल्प भक्ति करते, शास्त्र पढ़ते, कितना माथा मारते। अभी तुमको कुछ भी खर्च करने की दरकार नहीं। बाप तो दाता है ना, दाता को दरकार ही नहीं है। वे तो आई ही हैं, बाबा तो आई ही हैं। क्या करने के लिए? देने के लिए। ऐसे मत समझो कि हमने शिव बाबा को दिया। अरे
कोई कहे कि मैंने बाबा की भंडारी में दिया, शिव बाबा आपको दे दिया, कितने साल से देता आ रहा हूं, ध्यान रखना मेरा हिसाब किताब। ऐसे नहीं, ऐसे मत समझो कि हमने शिव बाबा को दिया है। बताओ बाबा क्या है? अरे शिव बाबा से तो बहुत बहुत मिलता है। तुम यहां लेने आए हो ना, टीचर के पास स्टूडेंट लेने के लिए आते हैं। उस लौकिक बाप टीचर गुरु से तो तुमने घाटा ही पाया। उस लौकिक बाप से क्या मिला? घाटा ही मिला। कुछ रुपए, मकान, जायदाद, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़। और इस बाप से कितना मिल रहा है? तो 21 जन्म तक खाते रहो, अलौकिक जन्म, अलौकिक बाप से मिलन, उस लौकिक बाप टीचर गुरु से तो तुमने क्या पाया? कुछ भी नहीं। गुरु से क्या मिला वहां? धोखा, जीवन मुक्ति। वो खुद को नहीं जानता, दूसरे किसी को क्या देगा? तुमने घाटा ही पाया। अब बच्चों को श्रीमत पर चलना है, तब ही उच्च पद पा सकेंगे। शिव बाबा है डबल श्री श्री। शिव बाबा क्या है? डबल श्री श्री। तुम बनते हो सिंगल श्री। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण कहा जाता है। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण दो हो गए, अलग अलग हो गए ना। और विष्णु को श्री श्री कहेंगे। क्यों? हाँ, फंसा दिया। लक्ष्मी को श्री लगाएंगे, श्री लक्ष्मी कहेंगे। नारायण को श्री लगाएंगे, श्री नारायण कहेंगे। दोनों अलग अलग है। और विष्णु को श्री श्री कहेंगे। ऐसे क्यों भाई? विष्णु तो ब्रह्मा, ब्रह्मा तो विष्णु। तो भाई ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा। अब इसमें श्री श्री वाली क्या बात है? दो ही हो गए ना। हाँ, कौन श्रेष्ठ है? पता नहीं, कभी तो कहता है विष्णु होता नहीं है। अभी 3-4 दिन पहले बताया। हाँ, अभी अभी कहा कि विष्णु होता नहीं है, और अब जो है ना विष्णु भी श्री श्री कर दिया। आज बाबा कहते श्री श्री कहें जी, मतलब विष्णु लक्ष्य, विष्णु लक्ष्य है। फिर ये डबल श्री क्यों लगा दिया उसके आगे? मतलब एक लक्ष्मी वाला शुरू, एक श्री और एक नारायण वाला श्री। विष्णु से दो बनेंगे ना, या तो कोई लक्ष्मी बनेगी या नारायण बनेगी। लक्ष्मी बनेगी तो भी श्री, नारायण बनेगी तो भी श्री। क्योंकि ये विष्णु एक अवस्था है। विष्णु क्या है? एक स्टेज है, एक अवस्था है। अब जो भी वहां पहुंचेगा वो श्री श्री बनेगा, डबल श्री, क्योंकि बाप समान बनेगा। जब जो आत्मा बाप समान बनेगी 100%, वो विष्णु बनेगी। वो क्या बनेगी? विष्णु बनेगी। तो इसलिए बाप समान बनी तो उसको क्या कहेंगे? श्री श्री। शिव बाबा श्री श्री, वो भी श्री श्री। परंतु नारायण और लक्ष्मी बनने पर नीचे आ गए ना। वैसे बाबा कहते हैं कई बार भगवान भगवत, हाँ, डबल हो गया। भगवान भगवती मतलब हम उनको कहेंगे जो बाप समान है।
जिन्होंने पांचों तत्वों को कंट्रोल कर लिया है। विष्णु को श्री श्री कहें क्योंकि दो ज्वाइंट है, फिर भी दोनों को बताते हैं, दोनों को बताते। हाँ, फिर भी दोनों को बनाते हैं। बनाते कौन है? जो एक ही श्री श्री है, बाकी श्री श्री तो कोई देहधारी होते नहीं। आजकल तो श्री लक्ष्मी नारायण श्री सीताराम भी नाम रख दिया है, तो बच्चों को ये भी स्पष्ट होना चाहिए, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। सीतारमण श्री सीताराम भी नाम रखे हैं। बाबा कहते नाम रखवाते हैं, तो बच्चों को ये सब धारण करके खुशी में नाचते रहना चाहिए, खुशी में नाचते रहना है। आजकल स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस भी होती रहती है, परंतु स्पिरिचुअल का अर्थ नहीं समझते। दुनिया वाले स्पिरिचुअल का अर्थ नहीं समझते। रूहानी नॉलेज तो सिवाय एक के कोई दे ना सके। बाप सभी रूहों का बाप है, बाप सभी रूहों का बाप है। उनको स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं। रिहर्सल का भी स्पिरिचुअल कह देते, स्पिरिचुअल का रिहर्सल। हाँ जी, फिलॉसफी को भी स्पिरिचुअल कह देते हैं। बाप सभी रूहों का बाप है, उस बाप को क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल कहते हैं। फिलॉसफी को भी स्पिरिचुअल कह देते हैं। ये तो समझते हो ये जंगल है, सब एक दो को दुख देने देते रहते हैं। तुम जानते हो अहिंसा परमो देवी देवता धर्म गाया हुआ है। वहां कोई मारपीट होती नहीं, वहां कोई मारपीट होती नहीं। गुस्सा करना भी हिंसा है, वहां गुस्सा करते ही नहीं, क्योंकि वहां हिंसा हो जाएगी ना। गुस्सा करना भी हिंसा है। फिर सेमी हिंसा कहो, कुछ भी कहो, यहां तो बिल्कुल अहिंसक बनना है। कोई भी मनसा वाचा कर्मणा खराब बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अहिंसक बनना है। कोई भी मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो उसमें भी युक्ति से काम निकालना है। जहां तक हो सके प्यार से काम निकालना चाहिए। बाबा का अपना अनुभव है, ब्रह्मा बाबा का, प्यार से अपना काम निकाल लेते हैं। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। बड़ा प्यार से किसको समझाना है, कैसे एक का 100 गुना दंड पड़ता जाए। बड़े प्यार से बैठकर समझाना है, कैसे एक का 100 गुना दंड पड़ जाता है। हमें पता है क्या एक का 100 गुना दंड क्यों पड़ता है? किसी को अज्ञान में चल रहे हैं, हाँ, और कोई भी उल्टा काम करा तो वो 100 गुना दंड। क्यों?
हम ज्ञान में चल रहे, हमने कोई कसूर किया है? हाँ जी, पता चल गया कि हमें परमात्मा आके पढ़ा रहा है। हमें तो परमात्मा के पढ़ा रहा है, ठीक है। हाँ जी। फिर तो जिनको नहीं पता उनको तो मिलेगा नहीं, जब हमें पता है, पते होते भी करेंगे तो शोक है। जिनको पता नहीं है वो गलती करे तो उनको कोई दंड नहीं, या एक का एक दंड मिलेगा, और हम करेंगे तो हमें 100 गुना मिलेगा। ये कौन सी यूनिवर्सिटी का नियम है भाई? ये नियम है यहाँ का, हमें पता चल गया सारी बात को चीज। पढ़ने के बाद भी कभी फिर 100 गुना, हमें 100 गुना क्यों देता है? गलत गलत काम क्यों करता है बाबा? बता दिया कि मैं परमात्मा जान के किया है। जान के करना पाप होता है? क्यों भाई? वो तो एक अलग चीज है, जान के किया तो 100 गुना दंड मिलेगा। ऐसे तो नहीं होना, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ये तो यहाँ का नियम है, बाबा बता रहे। नहीं भी नियम ठीक करवाओ। ये नहीं हुआ। फिक्स है किसने फिक्स कर दिया? ये हमने कर दिया फिर। ऑटोमेटिक। तो कभी कभी लाख गुना भी कह देता है। ड्रामा में ऑटोमेटिक फिक्स है। नहीं, ड्रामा में फिक्स है का मतलब क्या होता है? लाख गुना कैसे कह देता है? फिर लाख गुना भी फिक्स है, 1000 गुना भी फिक्स है। वो बाबा जो कह रहा है वो राइट कह रहा है। 1000 गुना भी फिक्स है, लाख गुना भी फिक्स है, एक का लाख गुना। नहीं, ऐसे मैं नहीं मानता, ऐसे मैं नहीं मानता। ढंग से बताओ तब तो मानूंगा भाई। ऐसे ऐसे क्या, ऐसे कैसे बाप के पास आप पढ़ने आ जाते हो सवेरे सवेरे, जो बताता ही नहीं कि 1000 गुना क्यों दे रहा हूँ, 100 गुना क्यों दे रहा हूँ। आप भगवान के बच्चे हैं, भगवान से पढ़ते हैं। हाँ, फिर हम गलती करेंगे तो फिर सबको फैलेगा कि भगवान के बच्चे गलती कर रहे हैं, तो 100 गुना दंड मिलेगा। 100 गुना क्यों मिलेगा, 1000 गुना क्यों मिलेगा? ये भी फर्क भेद क्यों? फिर एक ही बात बोले 100 गुना मिलेगा। इसके लिए बाबा ने समझाया है, ध्यान रखा करो कि मैंने गलती की, मुझे मान लो कि 1 लाख लोग जानता है, तो मेरी गलती का असर 1 लाख आत्माओं पर पड़ता है। और आपने गलती की और आपको मान लो कि 100 जने जानते हैं, तो आपको 100 जनों पर प्रभाव पड़ेगा। और एक कोई नया नया आया है, उसने गलती की, उसको 8-10 लोग जानते हैं, तो उसको 8-10 गुना दंड मिलेगा। दादी जान की गलती करे, उसको करोड़ों गुना दंड मिलेगा। समझ में आया? क्योंकि जितनी आत्माओं को आपके कारण ज्ञान पर संशय बैठेगा, ये भगवान के बच्चे, अरे हेड ऑफ द ब्रह्मा कुमारी, उसने गलती की है, कितनी लोगों को डिससर्विस हो जाएगी, तो उतना गुना दंड मिलेगा। ये दंड गुना का मतलब है नियम है, ऐसे नहीं है। क्योंकि आपके कारण कितनी आत्माएं रुक गई, ये बात आती है। जो अज्ञानी है उसके कारण किसी दूसरी आत्माओं पर थोड़ा कोई फर्क पड़ रहा है, वो रुक थोड़ा रही है, उसकी बाबा की डिससर्विस थोड़ा हो रही है। जिन आत्माओं को हम अपने कर्म से रोकने के निमित्त बने, तो उतना दंड मिलेगा। जितना आत्माओं को बाबा से जोड़ने के निमित्त बने, उतना फिर फल भी मिलेगा। ठीक है, ऐसे समझाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। किसके बच्चे हम? दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। अब हम दुख हरता बाप के बच्चे, हमारा बाप दुख हरे और हम दुख देवे, फिर बाबा क्या करेगा? दुख देने वाले मेरे बच्चे नहीं। किसके बच्चे हैं वो?
रावण के नाम काट के उधर खड़ा कर देता, जा जा अपने बाप के पास, वो तेरे को रोटी बना के खिलाएगा। एक रोटी ना देवे फिर पूछेगा भी नहीं, देखता भी नहीं। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, दैवी गुण धारण करने हैं, आप समान बनाने की सेवा करनी है। नंबर 2, ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए कोई भी बीती बात को का चिंतन नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा, कोई खराब कर्म ना हो, ये ध्यान देकर डबल अहिंसक बनना है। वरदान, एक बाप को कंपेनियन बनाने व उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भाव। संपूर्ण पवित्र आत्मा वे है जिसके संकल्प और स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य की धारणा हो, जो हर कदम में ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला हो। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में ही रहना। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा अलग चीज है, लेकिन बाप के कारण ही ये संगठन के स्नेह की कंपनी है। बाप नहीं होता तो परिवार कहां से आता? बाप नहीं होता तो परिवार कहां से आता? बाप बीज है, बीज को कभी नहीं भूलना चाहिए। बाप बीज है, बीज को कभी नहीं भूलना चाहिए। स्लोगन, किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले। उसका भाषण बहुत अच्छा है, उसका ये बहुत अच्छा, अरे आपके पास बाबा का ज्ञान है, आप उनको बाबा के ज्ञान का प्रभाव दो। दुनिया में और किसी के पास कैसे प्रभाव हो सकता है? आपके पास बाप का खजाना है, आपके प्रति सारी दुनिया प्रभावित होनी चाहिए। आप दूसरी दुनिया के प्रति क्यों प्रभावित हो रहे हो? आपने दुनिया में किसी की तरफ भी प्रभावित नहीं होना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।